तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हम प्रकृति में रहते हुए उस परमपिता परमेश्वर यानी ब्रह्म का समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि वह ब्रह्म जो कण कण में व्याप्त है वह केवल निर्गुण हो सकता है, लेकिन जीव के लिए निर्गुण ब्रह्म को पकड़ना असंभव है। इसलिए उसको दूसरा विपरीत गुण दिखाई देता है, वह है सगुण। और इसी सगुण रूप के फिर आगे वह और गुण देखता है कि साकार, निराकार, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। इस तरह से जब भी हम प्रकृति में कहीं भी देखते हैं तो विपरीत व्यवहार दिखाई देते हैं। अब हम गुरु महाराज की इस साधना पर गुरु महाराज ने हमको ऐसी साधना दी जो इन सब से परे। जब किसी नए साधक को क्रिया ध्यान की बताई जाती है तो कहते हैं कि गुरु पहले दिन नहीं बनता, इसलिए तुम अपना जो सबसे प्रिय इष्ट हो उसको साकार अपने सामने बैठो। और क्योंकि हमको उस स्थिति में जाना है जहां न गुरु ईश्वर ब्रह्म साकार है न निराकार है, इसलिए उस साकार रूप को निराकार रूप से भर। और जैसा अभी आपने सुना कहा कि अपने इष्ट या गुरु को सामने बैठाकर उसको ब्रह्म के निराकार रूप प्रकाश से ओतप्रोत कर, फिर उस प्रकाश को अपने हृदय के अंदर ले जाओ और वहीं ध्यान लगाओ, बाहर के साकार रूप को छोड़ो। धीरे धीरे जब हम इस निराकार रूप पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम एक समय आता है जो अपना ख्याल भी भूल जाते हैं। इस समय हमारे सामने केवल प्रकाश रहता है और हम एक आनंद की अनुभूति करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको प्रत्यक्ष ब्रह्म के दर्शन हो रहे हैं, हम ऐसा समझते हैं। लेकिन आगे जाकर हम इसके परे जाते हैं। साकार और निराकार दोनों से अलग एक दूसरी स्थिति आती है जब यह प्रकाश भी हमारे सामने से हट जाता है। उस समय हमारे सामने ब्रह्म का अप्रत्यक्ष रूप होता है। यह अप्रत्यक्ष रूप वर्णन करने के लायक नहीं, इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। कोई कहता है कि यह गुरु का प्रकाश है, कोई कहता है यह उसकी शक्ति है, कोई कहता है इसका ज्ञान है, कोई कहता है उसकी कृपा है। लेकिन यह शक्ति अब आपके अंदर वह कार्य करती है जो कहलाता है कि आपको अपना जैसा बनाना। इसलिए वह आपको निर्मल बनाने का प्रयास करता है, अंतःकरण की सफाई प्रारंभ करता है, और यही वह स्थिति है जिसके द्वारा हम ब्रह्म पद को प्राप्त कर सकते हैं। इस क्रिया को हम उपासना की क्रिया कहते हैं और गुरु महाराज ने इसको दृष्टा योग या समर्पण योग कहा। जैसा अभी मैंने आपको बताया, आपका कार्य केवल उस शक्ति को अपने अंदर करते हुए देखना। धीरे धीरे प्रत्यक्ष से आप अप्रत्यक्ष पर जाएंगे और यह कार्य करते हुए देखते चलेगा। एक दिन जब आएगा हम पूर्ण निर्मल हो जाएंगे और यह कार्य समाप्त।
लेकिन इस निर्मलता को प्राप्त करने के लिए गुरु महाराज ने एक कार्य और बताया था सब भाइयों को। वह यह है कि जब आप भोजन करें तब भी गुरु या ब्रह्म को याद करें। तीसरे, जब आप सोने जाएं तब यही सोचकर सोएं कि हम उन्हीं के प्रकाश में सो रहे, और जब सोकर उठें तब भी उनका प्यार। पांचवा समय जो सबसे महत्वपूर्ण है निर्मलता के लिए, वह है जब आप खाली हो। खाली होना के समय मनुष्य का जो मस्तिष्क है वह खुराफात करता है, इसलिए उस समय उसको बिजी कर दें, उसको गुरु की याद में। इससे आपकी निर्मलता जल्दी प्राप्त होगी। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, यह समर्पण योग है। समर्पण का मतलब है कि आप सब कुछ गुरु के चरणों में अर्पित कर दें, अपना कर्ता भाव छोड़कर कर्ता हो जाएं, दृष्टा हो। लेकिन यहाँ एक मुश्किल आती है, मनुष्य योनि कर्म योनि है। इसका मतलब आपको कर्म तो अवश्य करना, फिर अकर्ता कैसे होंगे? इसके लिए भगवान कृष्ण ने और गुरु महाराज ने दोनों ही नहीं बताया कि फल के ऊपर अपनी इच्छा न लगा। कृष्ण ने 18वें अध्याय में अर्जुन को कहा था कि तू मेरे मन वाला हो जा, सारे कर्म मुझी को अर्पित कर, यानी मेरी इच्छा अनुसार कार्य। लेकिन अर्जुन को महाभारत युद्ध के दौरान यह स्थिति नहीं प्राप्त हुई। बार बार उसके अंदर कर्ता भाव आ जाता था। एक उदाहरण है कि अर्जुन जब युद्ध कर रहा था तो उसने घोषणा की कि आज शाम तक अगर मैं जयद्रथ को नहीं मार दूंगा तो मैं अपने प्राण त्याग। और वह जयद्रथ से भयंकर युद्ध करता रहा, परंतु उसका भाव कर्ता बाहर रहा। जब तक उसका भाव कर्ता का रहा तो वह कुछ नहीं कर पाया। तब भगवान कृष्ण ने कृपा करके ऐसी स्थिति पैदा की जिसमें अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया, जयद्रथ ने भी अपने धनुष बाण रख दिए और सामने आए। उस समय कृष्ण ने आज्ञा दी, अर्जुन देखता क्या है, सूर्य भी छिपा नहीं है, वे वध कर। उस समय अर्जुन ने अपना कर्ता भाव त्याग कर उसको वध किया। ऐसे उदाहरण महाभारत में भरे पड़े हैं जहां अर्जुन अपना कर्ता भाव नहीं त्याग पाया। ये एक कठिन कार्य है कि आदमी समर्पण करे। कहना आसान है कि मेरा सब कुछ आपका है, आप ही मेरे जीवन में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन करना बड़ा कठिन है। गुरु महाराज ने एक उदाहरण लिखा है कि एक उनके शिष्य थे जो डिप्टी कलेक्टर थे, हमेशा चिट्ठी में लिखते थे कि मेरा जो कुछ है सब आपका। जब आते तब भी इसी वाक्य को दोहराते। उस समय चला, उसके बाद उनके पिताजी एक दिन आए गुरु महाराज के पास, बोले कि डॉक्टर साहब मेरा एक लड़का है केवल और वह आपका शिष्य, लेकिन मैं गांव में रहकर बहुत कष्ट में जीवन बिता रहा और वह कष्ट अर्थाभाव का है। अगर आप अपने शिष्य से कह के मुझे केवल 10 रुपए महीने दिलवा दें तो मैं आपका आभारी हूं। तो गुरु महाराज जब वो दोबारा आए डिप्टी कलेक्टर, तो उनसे कहा कि भाई तुम बार बार कहते हो कि जो कुछ मेरा है वह आपका है, तो इसमें से 10 रुपए महीने मुझे दे दिया।
यह सुनकर उस सज्जन का होश उड़ गया। वो थोड़ी देर गुरु महाराज की तरफ देखते रहे, फिर बोले कि जी हुजूर, ऐसा ही होगा। फिर गुरु महाराज ने कहा कि अगर ऐसा तुम कर सकते हो तो 10 रुपए का मनी ऑर्डर अपने पिता को मेरी तरफ से भेज दिया करो। और उन्होंने लिखा है कि 3-4 महीने तो यह क्रम चला, परंतु फिर उनका पत्र आया कि मेरी तो बड़ी मुश्किल है, बच्चों की फीस जमा करना है, ये करना है, वो करना है, इसलिए मैं ये 10 रुपए भेजने में मैं असमर्थ। तो सच यह है कि कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। गुरु महाराज कहते थे कि जब तक शिष्य ये कार्य नहीं करता तब तक समर्पण नहीं। इसीलिए समर्पण गुरु की कृपा से ही होता है, क्योंकि अपना आपा देना, अपना कर्ता बुद्धि देना, ये बड़ा ही कठिन कार्य है। लेकिन वह प्राप्त जो ध्येय है वो तभी होता है जब हम यह